नमस्कार भाइयों, आज इस वीडियो में हम शक्तिहीन नागराज कॉमिक्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। तूने मेरी 2 बाहें तोड़ दी, अब मैं तेरी बाकी बाहें भी तोड़ दूंगा। और फिर अरे सर्प रस्सी कहाँ गई और सर्प रस्सी बिल क्यों नहीं निकल रही? ये क्या चक्कर है? इस चक्कर के चक्कर में मत पड़ नागराज, उन चक्करों की सोच जो तुझे अभी आने वाला है। कांटेदार हाथ मुझे जकड़ रहे हैं, मेरी हड्डियां तोड़ रहे हैं। इसमें से मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके बच सकता हूँ, लेकिन डर यह है कि कहीं इच्छाधारी शक्ति भी नागरस्सी की तरह लुप्त ना हो जाए। इच्छाधारी शक्ति खोने का खतरा उठाना ठीक नहीं है। पहले दूसरी शक्तियों का सहारा लेना चाहिए। नागराज किसी दूसरी शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है, लेकिन उस शक्ति को स्थानांतरित करने से पहले मुझे इस शरीर का हाल जानना होगा जिसमें यह शक्तियाँ डाली जा रही है। तुम ठीक तो हो ना? मैं एकदम दुरुस्त हूँ। शाबाश, तैयार हो, दूसरी शक्ति भी तुम्हारे शरीर में आने वाली है। ध्वंसक सर्प, ये शंखनाद क्या कर रहा है? इन शक्तियों को ट्रांसफर क्यों नहीं करता? क्या मेरा मर जाने का इंतजार कर रहा है? अरे ध्वंसक सर्प भी गायब हो गए, साथ ही साथ वरदान स्वरूप मिले नागफनी सर्प भी चले गए हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। अपने जासूस सर्पों की सच्चाई का पता लगवाता हूँ। मेरा पलड़ा एक बार फिर भारी हो गया। नागराज, देख मेरी नई शक्तियों का कमाल। इसने मुझे जालों में जकड़ दिया है। जाले जमीन में चिपक होने के कारण मैं इसके स्थान से भी चिपक गया हूँ। और तो और मैं यह भी नहीं देख सकता कि मुझ पर किस चीज़ का वार हुआ जो मेरी हड्डियों को तोड़ देने पर उतारू है। मैं इस जालों को तोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ पलों की शांति चाहिए ताकि मैं अपनी ताकत का प्रयोग कर सकूँ। शांति पाने का एक ही उपाय है, विष फुकार, क्योंकि विष फुकार ऐसा हथियार है जिसे देखना नहीं था निशाना साधने की जरूरत नहीं पड़ती। यह क्या जासूस सर्पों के मानसिक शक्यता आ रहे हैं? जासूस सर्पों के अनुसार वातावरण में मानसिक तरंगें तैर रही है। मेरी शक्तियों के गायब होने और यहाँ मानसिक तरंगों के मौजूद होने का एक ही अर्थ हो सकता है, शंकुनाद मेमोरी ट्रांसफर यंग के साथ वहाँ मौजूद है। यानी मैं अगर विष फुकार का प्रयोग करूँगा तो यह शक्ति भी छिन जाएगी, लेकिन अगर नहीं करूँगा तो जिंदगी छिन जाएगी। निर्णय लेना ही होगा, और वह भी बहुत जल्दी। नागराज को निर्णय लेना ही पड़ा। यह फुकार तो दम घोट रही और जानलेवा है। नागराज विष फुकार का प्रयोग कर रहा है, लेकिन यह क्या? इस बार वह सतर्क है। उसने सिर्फ एक पल के लिए विष फुकार का प्रयोग किया। मुझे फुकार शक्ति की मेमोरी को खींच पाने का समय ही नहीं मिला। शायद नागराज को आभास हो गया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। नागराज को संभलकर जाल तोड़ने पाने का मौका नहीं देना है। मकड़ाकू के संभलने तक मैं इसको फुकार का प्रयोग करने पर मजबूर करूँगा। ओ फिर से वार, यानी तू अभी तक बेहोश नहीं हुआ मकड़ाकू? पल भर के लिए फुकार का प्रयोग फिर से करता हूँ। शंकुनाथ को इसी पल का इंतजार था। यानी अब यह पक्का हो गया कि शंकुनाथ पास में ही है। विष फुकार भी गायब हो गई। जासूस सर्पों के द्वारा अभी उसको ढूंढता हूँ। शंकुनाथ खुद भागने की फिराक में था। मकड़ाकू बेहोश हो चुका था और नागराज को मेरे यहाँ पर होने का आभास हो चुका है। अब वह और शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, इसलिए अब यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जाने से पहले सिर्फ एक ही काम बाकी है, मकड़ाकू की मेमोरी को साफ करना, ताकि नागराज उसके जरिए मिस किलर तक ना पहुँच सके। तो तू यहीं पर ही है, यानी मकड़ाकू को भेजना एक सोची समझी षड्यंत्र का ये किस्सा है? बता, किसने बनाया यह षड्यंत्र? किसका मोहरा है तू मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता नागराज। तेरा अधिकतर शक्तियाँ तो तेरे शरीर से पहले ही निकल चुकी है। फिर भी मेरे पास तुझे मसलने लायक पर्याप्त शक्तियाँ है शंकुनाथ। तू मुझको डरा नहीं सकता नागराज। दुनिया जानती है कि तू किसी की जान नहीं लेता। ठीक कहा तूने, मैं जान नहीं लेता, पर ऐसी हालात कर दूंगा तू आदमी खुद मौत मांगने लगे। मैं तेरी याददाश्त को साफ कर दूंगा, तू अपना नाम तक भूल जाएगा शंकुनाथ। यह तो मैं किसी न किसी तरीके से जान ही लूँगा। तुझे अगर अपनी याददाश्त बचानी है तो खुद बता दे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना नागराज, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तू इस वक्त तुम्हारी कोई शक्तियाँ कहाँ पर है, और फिर तुम यह भी कभी नहीं जान पाओगे यह षड्यंत्र किसे रचा हुआ है। तभी ध्वंसक सर्प, मेरे ध्वंसक सर्प। नागराज का दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। यह सिर्फ उसकी इच्छाधारी शक्ति थी जिसे उसे पूरा बेहोश होने से बचा रखा। शंकुनाग भाग रहा है, मेमोरी ट्रांसफर भी यंत्र भी उठा लिया है, लेकिन उसको साथ कोई और भी है। यह जरूरी वही शख्स हो जिसके पास शंकुनाथ ने मेरी शक्तियाँ ट्रांसफ़र की है। मेरी शक्तियाँ धारण करने वाला शख्स मामूली नहीं हो सकता। कौन है ये? और अब कहाँ ढूंढूं मैं इनको, और कैसे वापस लूँगा अपनी शक्तियाँ? थोड़ी देर बाद महानगर के एक अनजान हिस्से में। मैडम, अभियान सफल रहा। मैंने नागराज की शक्तियाँ सफलतापूर्वक नाग रोबो में के अंदर स्थानांतरित कर दी है। वाह, यानी अब मेरे पास एक अपना नागराज तैयार है। नागराज की पूरी शक्तियों के साथ ले पकड़ शंकुनाथ अपना रोकड़ा और दिखा मुझे शक्तिहीन नागराज की लाश वो तो नहीं ला पाए मैडम, क्यों नहीं कुचल डाला तूने उस सांप को? क्योंकि कुछ शक्तियाँ उसमें अभी भी बची हुई हैं। मेरी सारी शक्तियाँ नहीं खींच पाया।
मूर्ख नागराज बगैर शक्तियों के ही एटम बम से ज़्यादा खतरनाक है। जाओ और उसकी सारी शक्तियाँ चूस कर आओ। यह अब संभव नहीं है। मिस किलर, नागराज हमारी योजना को समझ चुका है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग इसलिए आसानी से नहीं करेगा, तो फिर उसको मजबूर करना पड़ेगा कि वह अपनी बची शक्तियों का प्रयोग करे, और ऐसा करने के लिए उसको मजबूर करेगा मेरा पालतू नागराज नागरोबो। नागराज स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। मेरे जासूस सर्प भी शंकुनाथ का पता नहीं लगा पा रहे हैं और मकड़ाकों की याददाश्त भी गायब हो चुकी है। कोई रास्ता ही नहीं समझ रहा। नहीं नागराज, तुम्हारी शक्तियों का पता लगाने मेरी ज्योतिष ज्ञान कोई मदद नहीं कर सकता है। दादाजी, नागराज को न जाने क्या हो गया। अभी अभी खबर आई है कि क्वीन सर्कल पर विष पुकार के जरिए लोगों को बेहोश कर रहा है, लेकिन नागराज तो यहाँ पर है मेरे पास। ओह माय गॉड, फिर वो कौन है जो नागराज जैसे विष पुकार छोड़ रहा है? मेरे जैसी नहीं, वह मेरी ही विष पुकार छोड़ रहा है। मुझे बहुत संभल कर अपने दुश्मन के सामने जाना होगा, पूरी योजना बनाकर, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति वापस लेने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी अभी कुछ दिन पहले जब मेरा शरीर और मेरी शक्तियाँ दो भागों में बंट गई थी, ध्रुव ने मेरे शरीर और शक्तियों के एक होने में मदद की थी। लेकिन इस बार तो मेरी शक्तियाँ बटी नहीं हैं, बल्कि छिन गई है, और उनको वापस लाने के लिए मुझे जान पर खेलना होगा, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कुछ ही शक्तियाँ बची, और वह भी मामूली सी। और वह राजेश के पास मेरी शक्तियाँ हैं। और अगर यह यहाँ पर है तो शंकुनाथ भी आसपास होगा, क्योंकि उसे मेरे खुलेआम हमला करने का मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है, मुझे अपनी बची शक्तियों का प्रयोग करने पर मजबूर करना, ताकि शंकुनाथ उनको भी शख्स में स्थानांतरित कर सके। पहले शंकुनाथ को ढूंढना होगा, और इसी वक्त वहाँ से दूर। इस बार मैं शंकुनाथ की जानकारी पर निर्भर रहना नहीं चाहती। मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है, और इसलिए मैंने नागरोगो और शंकुनाथ के पीछे अपने फ्लाइंग कैमरे भी लगा दिए हैं। मिस किलर को टकराव देखने के लिए ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। रुक जा और मेरी पुकार को मुझे वापस दे, मेरी बाकी शक्तियों के साथ। नागराज, तो फिर विष पुकार छोड़ने वाला कौन है? ये तो एक रोबोट है, एक और मशीन। हाँ मशीन, लेकिन इस मशीन का नाम भी है नागरोबो। लेकिन यह असंभव है। ये कैसे हो सकता है? एक रोबोट विष और सांप कैसे पैदा कर सकता है? इसके अंदर तो सिर्फ धातु और प्लास्टिक भरा होता है। यही तो गलत बोल रहा है नागराज। मेरे मशीनी शरीर में वे सारे रसायन भरे हुए हैं जो इंसानी शरीर में मौजूद होते हैं, और मेरे मशीनी दिमाग के संकेत उसमें वह प्रतिक्रिया कर रहे हैं जिससे ये विष और सांप पैदा हो रहे हैं। ओह, मेरी शक्तियों को कोई इंसानी शरीर तो धारण कर ही नहीं सकता था, इसलिए मेरी शक्तियाँ मशीनी शरीर में ट्रांसफ़र की गई है। हाँ, नागराज चकित हो गया, और तब तो उसकी आंखें फटी पड़ेगी जब उसको पता चलेगा कि मिस किलर का काम है। उसकी आंख फटती देखने के लिए ही मैंने नागरोबो को खास आदेश भरा है कि नागराज को बेहोश करके यहाँ लाए मेरे सामने, ताकि मैं अपने हाथों से उसको मारने का सुख प्राप्त कर सकूँ। शंकुनाथ भी अपनी काम पर जुटा हुआ था। अपनी शक्तियों का प्रयोग कर, जल्दी कर, ताकि मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकूं। और नागराज भी एक आरतीबाजी को पलटने की कोशिश कर रहा था। मैं तेरे मशीनी दिमाग को तोड़ दूंगा नागरोबो, फिर तेरे दिमाग में बड़ी शक्तियाँ शायद अपने आप मेरे पास लौट आए। मेरा सिर इस गुदगुदे सर्प गोले से नहीं टूटने वाला नागराज। मेरा सिर उस धातु का बना जिसे अंतरिक्ष शटल बनाई जाती है। तू अपने सिर को फिक्र कर, जो शायद मेरे ध्वंसक सर्पों से बच नहीं पाए। मेरे सर की रक्षा मेरी छदाई शक्तियाँ कवच करता नागरोबो। अब मैं तुझ पर सर्प सेना का ऐसा खतरनाक वार करूँगा कि अरे, सर्प सेना बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या मेरी शक्ति भी चली गई है? हाँ नागराज, तू अपनी शक्तियों का प्रयोग करता रहे और उसे खोता रहे, और जब तेरी सारी शक्तियाँ नागरोबो में ट्रांसफ़र हो जाएगी तब तुझे यहाँ लाया जाएगा मेरे सामने, ताकि तू पहले अपने आप को मरने वाले की शक्ल देख सके और तड़प तड़प कर मर सके। ये क्या हो रहा है? नागराज को उसकी सारी शक्तियाँ उस रोबोट में चली गई हैं। मेरी सारी शक्तियाँ एक एक करके तूने चुराई है नागरोबो। अब चारों ओर नागराज पर कोई अहम नहीं कर सकता। तोड़ दूंगा मैं तेरे सारे शरीर को। नागराज के वार में ताकत जरूर थी, लेकिन सर्प शक्तियों के सामने सारी शक्ति बेकार थी। सरपरस्ती, अब तो इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा, वरना जान चली जाएगी। मुझे नागराज की यही शक्ति नहीं चुरानी है, ऐसा तो मुझको आदेश दिया गया है। नागराज की सारी कणों में बदलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरपरस्ती भी मेरा साथ साथ ही कणों में बदल गई है। मैं तो भूल गया कि ये मेरे जैसे ही है, जैसे मैं शरीर रहता हूँ और मेरे साथ साथ ही कणों में बदल जाते हैं। नागराज का असली रूप में आने ही पड़ा, और नागराज की सारी शक्तियाँ चली गई और इस राक्षस ने उसे बेहोश कर दिया है। अब हमको इससे कौन बचाएगा? फिलहाल तो भागो। भागोगे कहाँ? अब तो हम दुनिया के राजा हैं। हम वापस आएंगे और तुम सब हमारे गुलाम बनोगे। तुम्हारी याददाश्त को मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ बचेगा, गुलामी। अब चलो नागरोबो। और थोड़ी ही देर बाद मैंने अपना सारा पंजे तेज करके रखे हैं। धीरे धीरे उधेड़ूंगी नागराज का शरीर और सुनूंगी उसकी चीखें, उनके टेप भी कर लूँगी। पंजा गर्दन में घुसते ही उसको अपने आप होश आ जाएगा। होश में आ गया तू नागराज? देख, गौर से देख। मिस किलर,
हाँ, मैं ही हूँ जिसने तेरी शक्तियाँ छीनकर नाग रोबो में भरी है, और अब मैं तेरी खाल उधेड़ कर उसे भूसा भरूंगी और तू चीखेगा गला फाड़ कर चीख। अरे यह क्या हो रहा है? तेरे शरीर में अभी भी सांप है और वो बाहर निकल रहे हैं, पर कैसे? सोच मिस किलर, शक्तियाँ चुराना तुम्हारे प्लान था, मेरा नहीं। तू आज़ाद भी हो गया है, अभी तो तेरे शरीर में शक्ति है। नाग रोबो, इसे रोको, ख़त्म कर दो इसे, विष पुकार छोड़कर ध्वंसक सर्प दाग कर इसके चीतरे चीतरे कर दो, मार डालो इसे। ये तुम्हारे आदेश का पालन जरूर करता मिस कलर, लेकिन तब जब इसके पास मेरी नाग शक्तियाँ होती। ये क्या मजाक है? ध्वंसक सर्प तो नाग रोबो के पास थे, तुम्हारे पास कैसे आए? यह सब तेरा किया धरा शंखनाद, तूने धोखा दिया मुझको, तू नागराज से मिल गया है। कसम ले लो मैडम, मैं खुद नहीं जानता यह गोलमाल कैसे हुआ। यह सच कह रहा मिस किलर, इसको सचमुच कुछ पता ही नहीं है। दरअसल जब मैं नाग रोबो से भिड़ने के लिए महानगर में क्वीन सर्कल की तरफ बढ़ रहा तो साथ साथ अपनी बची हुई शक्तियों को याद करके उन पर आधारित योजना भी तैयार कर रहा था, और उस योजना के अनुसार मैं किंग सर्कल पर जा पहुंचा। पहले शंखनाद की तलाश करने लगा, क्योंकि उसके पूरा आभास था कि मैं तबाही मेरे बाकी शक्तियों को चुराने के लिए फैलाई जा रही है, और शक्तियों को चुराने के लिए शंखनाद का वहीं पर होना अनिवार्य था। सम्मोहन की शक्ति अभी मेरे पास थी। असावधान शंखनाद पल भर में मेरे सम्मोहन में बन चुका था। पहले तो मैं शंखनाद को सीधे सीधे ही नाग रोबो में स्थित शक्तियों को वापस ले अपने अंदर स्थानांतरित करने का आदेश दे रहा था, पर तभी मेरी नज़र उस उड़ते हुए टेली कैमरे पर पड़ी जो शायद तुमने भेजे था स्थिति पर नज़र रखने के लिए। मेरा एक मकसद तुम तक पहुंचना भी था, इसलिए मुझे योजना में बदलाव करना पड़ा। मैं नाग रोबो से ऐसे टकराने लगा जैसे मेरी शक्तियाँ छीन रही हो, पर सच्चाई यह थी कि सम्मोहन शंखनाद उस शक्ति को वापस मेरे शरीर में पहुँचा रहा था, और यह काम पूरा करने के बाद मेरे सम्मोहन आदेश के अनुसार शंखनाद के दिमाग से यह सारी जानकारी मिट गई और मुझको यहाँ तक ले आया तुम्हारे पास। तू एक बात भूल गया नागराज की शंखनाद के पास अभी मेमोरी ट्रांसफ़र गैजेट है, वह तेरी शक्तियों को दोबारा खींचकर नाग रोबो मशीन दिमाग में भर सकता है। शंखनाद खींच ले इसकी सारी शक्तियाँ, इस बार तो तू जानता ही होगा कि इसके दिमाग में शक्तियों केंद्र कहाँ पर है। अभी खींच लूँगा मैं इसकी सारी शक्तियाँ। तू ऐसा कर ही नहीं सकता शंखनाद, क्योंकि मेरे सम्मोहन का एक आदेश यह भी था कि तू कभी भी इस यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। सच में अब मैं इस यंत्र का मानसिक ऊर्जा को दौड़ा नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी योजना पूरी तरह से विफल कर दी है मिस किलर, अब आत्मसमर्पण कर दो, वरना मुझको इसे एक स्त्री पर वार करने के लिए विवश का होना पड़ेगा। ज़रूर करूँगी, करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले इस शंखनाद को इसकी गलती का दंड दूंगी। तुमने बेचारा शंखनाद को उस कैबिन में बंद कर दिया, क्या है उस कैबिन में? क्या होगा शंखनाद का? उसके लिए यह अंजाम मैंने बहुत पहले से सोच रखा था। वैसे भी तुम शंखनाद की परवाह क्यों कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो मुझे और ले चलो जेल में। सर्फ हथकड़ी मिस किलर की कलाइयों पर जा कसी, लेकिन ज़्यादा देर तक सलामत नहीं रह पाई। यह क्या, सर्फ हथकड़ी जल कैसे गई? ऐसे हो, यह जलता हुआ हाथ तो उसी कैबिन से बाहर निकल रहा जिसे शंखनाद भंग हो गया था। सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरा शंखनाद निकल रहा। नागराज, जो अब बन चुका है तेरी मौत, अब तो इसको शंखनाद नहीं भस्मार नाम से बुला। तुम इंसान नहीं हैवान हो मिस किलर, यह क्या बना डाला तुमने शंखनाद का? मेमोरी ट्रांसफ़र गैजेट की खबर मिलने से पहले ही मैंने इसका यह इंतजाम सोच लिया था। नागराज, इस कैबिन ने इसके शरीर पर मिश्रित धातु की परत चढ़ा दी है और इसके मानसिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल दिया है। ये एक ऐसी भट्टी बन गया है जिसका ईंधन इसकी विचार है, इसकी सोच है, और इस शक्ति की काट शायद मेरे पास नहीं है। मेरी फुकार मुझे बचा सकती है। जल नागराज जल, भस्म हो जा भस्मार के हाथ। मेरी विष फुकार इसके शरीर का संपर्क वायुमंडल की ऑक्सीजन को काट देगी, और इसका ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो जलेगा कैसे? लेकिन हो, विष फुकार तो संपर्क काटने की बजाय खुद ही जलकर नष्ट हो गई। अब सिर्फ इच्छाधारी शक्ति का ही सहारा है, वह भी मुझे सिर्फ बचा सकती है। इच्छाधारी शक्ति के जरिए मैं हमला नहीं कर सकता, फिर क्या करूं? यह धातु की मशीन है, इसके शरीर से टकरा यह धातु पिघलेगी और इसके ऊपर एक खोल बन जाएगा। वह खोल इसके संपर्क ऑक्सीजन से काट देगा। लेकिन नागराज की यह योजना भी नाकामयाब रही। खोल तभी बन सकता है जब यह धातु सूख कर कड़ी हो जाए। शंखनाद यानी भस्मार तापमान इस धातु को ठोस होने से नहीं देगा। चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया नागराज, अब तू फटाफट मर ले और साथ ही साथ अपनी चिता भी जलवा ले फ्री में। हो, नाग रोबो के कटे मशीनी हाथ, ये सर्किट में अभी भी करंट दौड़ रहा है, तब तो मेरा शायद काम बन सकता है। भस्मार को उसको ही हथियार से ख़त्म करूँगा। तू मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र का प्रयोग करके भस्मार को रोकना चाहता है? इसके बारे में तो भूल ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, भस्मार की मेमोरी तुझको कभी न कहीं तो ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी। मेरे सिर के कवच के कारण तू मेरा दिमाग तो पहुंच नहीं पाएगा। अब बचा तेरा दिमाग, चाहे तो उसमें भस्मार की सुलगती मेमोरी को ट्रांसफ़र कर और उड़ा ले चीतड़े अपने सिर के।
एक सर और है मिस किलर, नाग रोबो का टूटा हुआ सर। उसी सर्किट में अभी भी ऊर्जा है। मैं शंकुनाद उर्फ भुसमार की मानसिकता है उसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। शंकुनाद उर्फ भुसमार की मेमोरी ट्रांसफ़र होते ही पहले तो नाग रोबो का सिर चीथड़ों में बट गया और फिर शंकुनाद का दिमाग बेहोशी में डूबता चला गया। तुम्हारे सारे वार विफल रहे मिस किलर। अभी कोई और बार बाकी हो तो करके देख लो, उसके बाद मैं तुमको कानून के हवाले करूँगा। तुझको तो मैं मारूंगी ही नागराज, हर कीमत पर मारूंगी। ओ मिस किलर ने अपने आप को उस चैम्बर में बंद कर लिया। अब मैं न जाने बनकर बाहर क्या निकलेगी। इसको बाहर निकालने का इंतज़ार करना होगा। लेकिन लगा 5 मिनट बीत चुके। मिस किलर आखिर बाहर क्यों नहीं निकलती। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं खुद उसका बाहर निकलने का इंतज़ार करूँगा। नागराज को एक ही पल में जवाब मिल गया। ओ मिस किलर ने मुझको धोखा दिया। इस कैबिन के पीछे की दीवार सरकने वाली है। मिस किलर इस रास्ते से भाग गई है। लेकिन मैं मिस किलर को अच्छी तरह से जानता हूँ। वापस आएगी, जल्दी आएगी और पूरी तैयारी के साथ आएगी। इस बार वह सिर्फ नागराज से टकराने के लिए ही आएगी और मुझे अगर जिंदा रहना तो सावधान रहना होगा। और इसी के साथ शक्तिहीन नागराज कॉमिक्स का अंत होता है। हम जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।